अनिश्चितकालीन धारणा है, अब नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा करेंगे। हम लोग अपना जिले से CHO को बिहार से लोग यहाँ जी पूरे बिहार से हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम CHO पूर्णिया से हैं। 80,000 रुपया उठाती है, लेकिन उसके तहत फेस टेंडर नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग को सुविधा भी नहीं, कुछ दिया सुविधा नहीं दिया हम लोग को, और दीदी लोगों को पूरा सब चीज का सुविधा है। सरकार ये सरकार नहीं जानती है। घर में दोहरी नीति चलती है सरकार 3 टाइम में ट्रेन। अगर 9 बजे से हम लोग 9:05 में कर दें, हम लोग को उस दिन का वेतन खत्म हो जाएगा सर, कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए कम का सामान मंगल पांडे खोलो कर, मंगल पांडे खोलो कर, मंगल पांडे खोलो कर, मंगल पांडे खोलो कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SP डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपके साथ सर्वेश कुमार। और गर्दनी बाग से चलकर ये NM की महिलाएं जो लाइब्रेरी के पास आई हुई हैं और यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ चलता है इनकी ग्रामीण ये जो इन लोग से बात करते हैं और यहाँ की जानकारी वीडियो में आपको देते रहेंगे क्या हो रहा है। क्या है आपकी मांग? हमारे 4 मांगे हैं। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग परमानेंट होना चाहते हैं, और दूसरा है कि फेस अटेंडेंस हम लोग से संभव नहीं है। फील्ड में रहने वाले के लिए फेस अटेंडेंस संभव है ही नहीं 3 वर्ग। और तीसरा है हम लोग को वेतन भी नहीं मिल रहा है, 3, 4, 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और CHO का कैडर निर्माण करना चाह रहे हैं हम लोग, और हम लोग को समान सुविधा नहीं मिल रहा है। यही सब हम लोग का मांग है, जिसको लेकर के हम लोग आज पटना में गर्दनी बाग में उपस्थित हुए हैं। 1 दिन के लिए है ये? 1 दिन के लिए है। अभी अनिश्चितकालीन धारणा है, अब नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा करेंगे। हम लोग अपना जिले से CHO को बिहार से लोग यहाँ जी पूरे बिहार से हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम CHO पूर्णिया से हैं। मेरा नाम प्रेमलता कुमारी है। ठीक है। 80,000 मिलता है, वही NM जो कॉन्ट्रैक्ट पर NHM काम करती है वो 10 से 15,000 मिलता है, वही सिर्फ। उसमें भी HWC पर, APSC पर, PSC पर ही। हम लोग का मांग यही है कि समान काम समान वेतन दीजिए, और हम लोग तैयार हैं जी। हम लोग सरकार से यही मांगते हैं कि हम लोग को समान काम का समान वेतन देना होगा, और फेस अटेंडेंस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करेंगे फेस अटेंडेंस।
हम लोग बस 2 ही मांग है और नियमितीकरण करना होगा हम लोग को। सरकार से यही मांगते हैं हम लोग बस, और अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर करेंगे। साथ में वही नहीं लगाया है। हाँ। और हम लोग के साथ में, हम लोग NHM कर्मी है सर, हम लोग के साथ में FRS अटेंडेंस बनाना, वो भी अटेंडेंस 3 बार बनाना। दोहरा नीति क्यों कर रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है, सरकार से हमको जानना है क्यों कर रहा है। चाहती है कि सरकारी इंसान काम ना करे, हम लोग काम कर। जितना हम लोग को प्रेशर होता है और लोगों को परमानेंट लोग को इतना प्रेशर नहीं होता सर। अगर हम लोग फेस अटेंडेंस के खिलाफ नहीं है सर, अगर उनको देना है तो दोनों को दे, बराबरी करे, बराबरी करे। हाँ। समान वेतन और समान कार्य करे। हम लोग का समान वेतन भी चाहिए। दीदी जितना काम करती है उतना हम लोग भी काम करते हैं। 8 घंटा वो ड्यूटी पे रहती तो 8 घंटा हम भी रहते हैं ड्यूटी पे, लेकिन हम लोग का वेतन सिर्फ 15,200 रुपया है, उससे ज़्यादा नहीं है। दीदी लोग 70,000 80,000 रुपया उठाती है, लेकिन उसके तहत फेस कंडर नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग को सुविधा भी नहीं, कुछ दिया सुविधा नहीं दिया हम लोग को, और दीदी लोगों को पूरा सब चीज का सुविधा है। तो ये क्यों दोहरी नीति क्यों कर रहे सरकार? ये सरकार नहीं जानती है। घर में दोहरी नीति चलती है क्यों सर। कर रही है सरकार? 3 टाइम में अटेंडेंस, अगर 9 बजे से हम लोग 9:05 में कर दें, हम लोग को उस दिन का वेतन खत्म हो जाएगा सर, कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा तनख्वाह ही कितना है सर? मात्र 13,000 सॉरी, मात्र 13,000 ही हम लोगों का वेतन है। और काम लिया जाता है, फिर 5 बजे अगर नहीं डालेंगे तो पूरा कहानी 3 बार हम लोग को डालना है सर। ग्रामीण क्षेत्र सर ऐसा स्थिति क्षेत्र का है, अगर जो हम बनाएंगे ना तो नेट उड़ जाता है, तो क्या हम एब्सेंट होंगे ना, उस दिन का वेतन मेरा कटेगा ना। दादी आपको इस उम्र में घर पर आना चाहिए, यहाँ पर रोड पर आए हुए हैं। क्या करें, 17वां साल से हम खट रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रहे हैं। नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा? दोगलापन कर रहे हैं, सतेलापन कर रहे हैं सरकार मेरे साथ। क्वालिफाई होते हुए नंबर कम है, उसके बाद हमको छूट दिया गया। क्यों छूटा गया? स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, क्या परीक्षा देता है वो फेल हो जाता है? जब क्वालिफाइड थे तो फेल किस चीज का? हम लोग को नहीं लिया गया। दीदी बात यहाँ FRS वापस लेने की है, वो चीज मुद्दा अलग है। हमको समान काम का समान वेतन चाहिए। काम का समान काम से हम क्या है आपकी मांगे, क्या है यहाँ पे? समान वेतन समान कार्य हमारा मांग है। हम NHM कर्मी है बिहार सरकार के, ठीक है। फिर हमारे FRS सिस्टम चालू किया गया है, लागू किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है इतनी SWC पे, ठीक है ना। फिर हमारा एक पब्लिक हेल्थ कैडर बना दिया जाए। 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, जैसे अप्रैल से अभी तक बाकी है, अभी तक नहीं मिला है हमें सैलरी भी। क्या सर आपकी क्या है मांग? सर हमारी मांग है कि समान कार्य के बदले समान वेतन मिलना चाहिए और पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण करना चाहिए। और जो है FRS नियम लागू किया गया है, ये सभी के लिए लागू होना चाहिए, केवल NHM कर्मियों के लिए लागू नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने ये फरमान जारी किया है कि FRS केवल NHM कर्मियों को ही लागू होगा, वो सारे स्वास्थ्य कर्मियों पर ही लागू होना चाहिए, जो परमानेंट है और चाहे NHM में, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। सर आपकी क्या है मांगे, किस लिए यहाँ पर आप? हम लोग कटिहार जिला से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ANM सहित सभी NHM कर्मी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग पिछले 6 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे मौजूद हैं। हम लोगों का सरकार के विरोध कुछ एक फरमान जारी हुआ है FRS। हम लोगों को चाहिए समान काम और समान वेतन, जो कि यहाँ पे स्थापना और NHM करके 2 पार्टीशन में बटा हुआ है। NHM कर्मियों को बोला जाता है शोषण कर्मी, अर्थात संविदा कर्मी, मतलब संविदा मतलब शोषण। हम लोगों के साथ हमेशा शोषण होता है, समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 13, 14 और 15 जो कि संवैधानिक आयाम है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में लिखा गया है कि समान काम के बदले समान का वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार और यहाँ की राज्य सरकार है, नीतीश सरकार, उन लोगों ने जब से ये प्रथा स्टार्ट की है संविदा कर्मी की, तब से हम लोग शोषित वर्ग से आते हैं। हमको हमेशा निचले पायदान पर रखा जाता है। हमारा वेतन जो कि हमारे समकक्ष रेगुलर कर्मचारी है, उनका वेतन 80,000 90,000 होता है। हमारा 15,000 20,000 30,000 की हम लोग जॉब करते हैं। अलग अलग प्रांतों से हम लोग यहाँ आकर अपनी
रोजगार अदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे अभी तक जू तक नहीं रेंगी है। पिछले 6 तारीख से हम लोग सभी अनिश्चितकालीन धरना पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अतः हम सभी यहाँ आक्रोश रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी रैली विधानसभा की तरफ से जाएगी और धरना प्रदर्शन हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग सभी उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम बिहार से ही है जी, पूरे बिहार भर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ANM, फार्मासिस्ट और NHM कर्मी जितने भी है सब यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। जहाँ से लाइन खत्म होता है ना, इतना ही गैपिंग बनाए रखो। हम लोग FRS गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। हम लोग उसी के लिए आए। उसमें फेस अटेंडेंस बनाना है हम लोगों को 3 टाइम दिन भर में। पहला 9 बजे, दूसरा 2 बजे, तीसरा 5 बजे। हम लोग क्षेत्रीय ANM हुए। हम लोग क्षेत्र जाते हैं जहाँ की 2 बजे 3 बजे के बाद यातायात की सुविधा नहीं है हम लोगों की। हम लोग पेड़ के नीचे बैठ करके RI करते हैं। हम लोगों की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग उतना शाम को कैसे आएंगे उधर से? गाड़ी नहीं है, उसका सुरक्षा कौन देगा? सरकार देगी हम लोगों को सुरक्षा, उसका सारा व्यवस्था दे सरकार, रहने की सुविधा दे, तभी तो कुछ हम लोगों से यहाँ बैठ करके कानून बनाते हैं। कानून बनाए, हम लोग रेडी है पालने के लिए भी, लेकिन पहले उसका बोलिए कि व्यवस्था देगी सरकार, उसके बाद ना हम लोग कुछ करेंगे। मात्र हम लोगों का 13,200 रुपया मिलता है। क्या हम लोग 3 टाइम अटेंडेंस दे सकते हैं 13,200 रुपया में? ये नियम सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आपके सीनियर जो नहीं, हम लोगों के लिए, सिर्फ NHM कर्मी के लिए ही है। NHM कर्मी के लिए, और बाकी किसी के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ NHM कर्मी के लिए है। और हम लोग को आने जाने का सुविधा, कहीं कहीं नदी पार करके जाती है, कहीं है कि 2 बजे के बाद मिलता ही नहीं है, गाड़ी की सुविधा ही नहीं है। हम लोग 5 बजे तक क्या करेंगे क्षेत्र में रह करके? एक दिन का RI हम लोग को 4 दिन उसका काम करना पड़ता है। बताइए कि हम लोग घर में करें, वहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, कैसे करेंगे बताइए? नेटवर्क इशू नहीं रहेगा और अगर हम फेस अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे तो मेरा काम करते हुए भी वेतन उस दिन का कट जाएगा। ये कैसा नियम है? दोहरी नीति सरकार की कब तक चलेगी? NHM कर्मी का शोषण करना बंद करो। NHM कर्मी एक है, दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम लोग जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं।